राधे राधे। सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम 12 अध्याय, पहले अध्याय के 12 अध्याय सुना चुकी हूँ। आइए हम अब 13वां अध्याय शुरू करते हैं। श्री विष्णु पुराण के 13वें अध्याय का ये भी 2 भागों में सुनाया जाएगा। एक भाग में सुनाते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए छोटे छोटे टुकड़े करके सुनाते हैं तो उससे अच्छा भी लगता है। हम अब आपको 13वें अध्याय का पहला भाग सुना रही हूँ, 2 हिस्सों में। एक कल सुनाऊंगी, एक अब सुना रही हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। सभी भक्तजनों को हरि विष्णुपति नारायण की जय। आइए सुनाती हूँ 13वां अध्याय, राजा वन और पृथक का चरित्र। श्री परशुराम जी बोले, हे मंत्र, ध्रुव से उसकी पत्नी ने सृष्टि और वैभव को उत्पन्न किया और वैभव से शुंभव का जन्म हुआ तथा शिष्ट के द्वारा उसकी पत्नी सुछाया ने रिपुजय, विप्रिय, वरकत और वरतेजा नामक 5 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से रिपु के द्वारा बृहति के गर्भ से तेजस्वी ताक्षुम का जन्म हुआ। ताक्षुम ने अपनी भार्या पुष्करानी से, जो वर्णन कुल के उत्पन्न और महातव वीरण प्रजापति की पुत्री थी, मनु को उत्पन्न किया, जो 6ठे मानवतर के अधिपति हुए। तपस्वियों में श्रेष्ठ मुनि से वे राज प्रजापति की पुत्री नड़वालन के गर्भ से 10 मातवे महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। नड़वाल से कुरु सत धूमन तपस्वी सतवान सुचित अग्नि टोम अति रात्रि तथा नव सुध्रुम और 10वां अभिमन्यु। इन महान तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। कुल के द्वारा उनकी पत्नी आग्नेय ने अन्य अंग सुमना, ख्याति, ऋतु, अंगरिया और सबरी, इन 6 परम तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया। अंग से सुनीति ने वैन नामक पुत्र उत्पन्न किया। ऋषियों ने उस वैन के दाहिने हाथ का संतान के लिए मंथन किया था। हे महामुनि, वैन के हाथ का मंथन करने पर उससे वैन नामक महिपाल उत्पन्न हुए, जो पृथु नाम से व्याख्यात हैं और जिन्होंने प्रजा के हित के लिए पूर्व काल में पृथ्वी को दुहा था। श्री मंत्र्या जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, परम ऋषियों ने वैन के हाथों को क्यों मथा, जिससे महापरम कर्मी पृथक का जन्म हुआ। श्री परशुराम जी बोले, हे मुनि, मृत्यु की सुनीता नाम वाली जो प्रथम पुत्री थी, उस अंग को पत्नी रूप में दी ब्याही गई थी, उसी से वैन का जन्म हुआ। हे मंत्रिय, वह मृत्यु की कन्या का पुत्र अपने पिता नाना के दोष से स्वभाव से ही दुष्ट प्रकृति हुआ। उस वैन का जिस समय महर्षियों द्वारा राजपद पर अभिषेक हुआ, उसी समय उस पृथ्वीपति ने संसार भर में यह घोषणा कर दी कि भगवान
यज्ञ पुरुष मैं ही हूँ। मुझसे अतिरिक्त यज्ञ का भोगत और स्वामी हो ही कौन सकता है। इसलिए कभी कोई यज्ञ, दान और हवन आदि ना करे। हे मंत्र्य, तब ऋषियों ने उस पृथ्वीपति के साथ उपस्थित हो पहले उसकी खूब प्रशंसा कर सात्मन युक्त मधुर वाणी से कहा। ऋषिगण बोले, हे राजन, हे पृथ्वीपते, तुम्हारे राज्य और देह के उपकार तथा प्रजा के हित के लिए हम जो बात कहते हैं सुनो। तुम्हारा कल्याण हो। देखो, हम बड़े बड़े यज्ञों द्वारा जो सर्व यज्ञेश्वर देव धरपति भगवान हरि का पूजन करेंगे, उसके फल में से तुमको भी छठा भाग मिलेगा। हे निपुण, इस प्रकार यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु प्रसन्न होकर हम लोगों के साथ तुम्हारी भी सकल कामनाओं पूर्ण होगी। हे राजन, जिस राजाओं के राज्य में यज्ञेश्वर भगवान हरि का यज्ञों द्वारा पूजन किया जाता है, वे उसी की सभी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। वैन बोला, मुझसे भी बढ़कर ऐसा और कौन सा है जो मेरा भी पूजनीय है, जिसे तुम यज्ञेश्वर मानते हो। वह हरि कहलाने वाला कौन है? ब्राह्मण, विष्णु, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, धात, कुशा, पृथ्वी और चंद्रमा तथा इनके अतिरिक्त और भी जिसने देवताओं श्राप और कृपा करने में समर्थ है, वे सभी राजाओं के शरीर में निवास करते हैं। इस प्रकार राजा सब देव समय हैं। हे ब्राह्मणों, ऐसे जानकर मैंने ऐसा जो कुछ आज्ञा दी है उसे ही करो। देखो, कोई भी दान, यज्ञ और हवन आदि न करें। हे देवगण, स्त्री का परम धाम जैसे अपने पति की सेवा करना ही माना जाता है, वैसे ही आप लोगों का धर्म भी मेरे आज्ञा का पालन करना ही है। ऋषिगण बोले, महाराज, आप ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे धर्म का क्षण न हो। देखिए, यह सारा जगत यज्ञ में हवन की हुई सामग्रियां का ही परिणाम है। श्री पराशर जी बोले, ऋषिगणों के इस प्रकार बार बार समझाने और कहने सुनने पर भी जब वैन ने ऐसी आज्ञा नहीं दी, तब वे अत्यंत क्रोधित और ऐश्वर्य युक्त होकर आपस में कहने लगे, इस पापी को मारो मारो, जो आनंदित और अनंत यज्ञ पुरुष प्रभु विष्णु की निंदा करता है, वह अनाचारी किसी प्रकार पृथ्वीपति होने के योग नहीं है। ऐसा कहे मुनि गणों ने भगवान की निंदा और करने के कारण पहले ही मरे हुए उस राजा को मंत्री से पवित्र किए हुए कुशकों से मार डाला। हे दिव्य तत्नंदन, उस मुनि सर्वेश्वरों ने सब और बड़ी धुंधली उठती देखी। उसे देखकर उन्होंने अपने निकटवर्ती लोगों से पूछा, यह क्या है? उस पुरुष ने कहा, राष्ट्र के राजहीन हो जाने से दीन दुखिया लोगों ने चोर बनाकर दूसरों का धन लूटना आरंभ कर दिया है। हे मुनिवरों, उस तीव्र वैन वाले पर धन हारी चारों के उत्तम पात से ही यह बड़ी भारी धूलि उड़ी दिख रही है। तब उन सब
मुनि वैष्णव ने आपस में सलाह कर उस पुत्रहीन राजा की जंधा का पुत्र के लिए यत्नपूर्वक मथन किया। उसकी जंघा के मथन पर उससे एक पुरुष उत्पन्न हुआ जो जले ठूंगे के समान काला, अत्यंत नाटा और छोटे मुख वाला था। उसने आतुर होकर उस सब ब्राह्मणों से कहा, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, निद्रित बैठो अति, वह निस्तास कहलाएगा। इसलिए हे मुनि दुर्वत्स, उससे उत्पन्न हुए उस विधिन चल निवासी पाप परम यन निषद गण हुआ। उस निषाद गण द्वारा से राजा वैन का संपूर्ण पाप निकल कर गया। अंत निषाद गण वैन के पापों का नाश करने वाला हुआ। फिर उन ब्राह्मणों ने उसके दाएं हाथ का मथन किया। उसका मथन करने से परम प्राप्ति वैश्वान पृथक प्रकट हुआ, जो अपने शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान दीप्यमान थे। उसी समय आज गवन नामक आदि सर्वप्रथम शिव धनुष और दिव्य बाण तथा कवच आकाश से गिरे। उनके उत्पन्न होने से सभी जीवों को अति आनंद हुआ और केवल सतपुत्र के ही जन्म लेने से वैन भी स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार महात्मा पुत्र के कारण ही उसकी पुण्य अर्थात नरक से रक्षा की। महाराज पृथक के अभिषेक के लिए सभी समुद्र और नदियां सब प्रकार के यत्न और जल लेकर उपस्थित हुए। उस समय अग्निरस देवगणों के सहित महापिता ब्रह्मा जी ने और समस्त सत्वर जंगम प्राणियों ने वहां आकर महाराज वैन पुत्र का अभिषेक किया। उसके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह देखकर उन्हें विष्णु का अंश जान महापिता ब्रह्मा जी को परम आनंद हुआ। वह श्री विष्णु भगवान के चक्र का चिन्ह सभी चक्रवर्ती राजाओं के हाथ में हुआ करता है। उनका प्रभाव कभी देवताओं से भी कुपित नहीं होता। हरि बोल, राधे राधे। अब आगे को 13वें अध्याय का दूसरा अध्याय कल सुनाऊंगी। हरि बोल, राधे राधे। सभी भक्तजनों को राधे राधे।